लो मुंह मीठा करो। किसके? फाइनली हमारा रूम जो है तैयार हो चुका है, जिसके लिए इतना हमने मिन्नतें की है, इतना महीना वेट किया है। फाइनली दैट डे इज हियर। हैज अराइव्ड, या फॉर श्योर। सो हम रिकॉर्ड कर रहे हो तुम? हाँ ऑफ कोर्स, दिखाएं सबको? ऑफ कोर्स दिखाते हैं ना, बट दिखाने से पहले वो कहानी क्या है यार, जहाँ पर बंदा जो हीरो होता है मूवी में जब तक विलन से पिटता नहीं है और उसके बाद जाके जब विलन वो मारता है तब जाके तो वो हीरो बनता है। तो हमारी कहानी में भी इतने सारे स्ट्रगल्स हुए, इतने सारे चैलेंजेस हुए। उन चैलेंजेस को दिखाए बिना अगर हम डायरेक्टली अंदर रूम के ले जाएं और दिखाएं कि भाई हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, सो वो मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अंदर जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितने चैलेंजेस और कितने स्ट्रगल्स के बाद फाइनली हमने इस रूम को रेडी किया है। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये यहाँ पे ना अभी मस्त उसने बना दिया था, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये व्हाइट कलर का प्लैंक ऐसे लगा दिया था। और उसका थॉट प्रोसेस सही था, उसने सोचा था कि ये यहाँ पे यहीं तक रखेंगे, वहां पर भी यहीं तक रखेंगे, और जो अगला शेल्फ रहेगा वो थोड़ा बाहर तक आएगा ताकि क्या अंदर जाने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला प्लैंक इतना छोटा था तो उस पर कुछ रखने के लिए सामान जगह ही नहीं बच रही थी। तो देन उसको हमने बोला, तो उसने भी सारा पूरा खोला है और अभी नीचे भी 16 इंचेस का प्लैंक लगा देगा, ऊपर भी 16 इंचेस का प्लैंक लगा देगा। चाहे जगह थोड़ी छोटी हो जाएगी यहाँ पे, बट एटलीस्ट हम लोग नीचे का रैक जो है ना वो भी यूज कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, इसको खोलना पड़ा, बट कोई नहीं, वापस से अभी सही से करेंगे तो काम बढ़िया करेगा। ये यहाँ पर अब तक ये स्टेटस है। और अभी क्या डेट है आज? सैटरडे 28। यहाँ पर एक छोटा सा पंगा हो गया है, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर दरवाजा है ना, ये ठीक है, ये शेल्फ यहाँ तक है, चलो बढ़िया है। ये जो है ना यहाँ पर कवर नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर दरवाजा आ जाएगा एनी विच वेज। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर हैंगर का रॉड डालेंगे तो कपड़े ऐसे टेढ़े हो जाएंगे पूरे, और ऐसे सारे टेढ़े पड़े रहेंगे। अब इसको कपड़े सीधे करने के लिए हमको यहाँ पर जगह चाहिए जो है नहीं यहाँ पे। तो अभी वही हम सोच रहे हैं बैठ के कि क्या करें। ऐसा लगता है हमको कि एकदम इजी होगा पूरा अपना प्रोजेक्ट, एकदम सिंपली एकदम अच्छे से हो जाएगा। बट लेकिन कल के दिन में देखा आपने एक और कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, आज फिर एक और प्रॉब्लम हुआ है। आंचल ने यहाँ पे बहुत अच्छा दिमाग लगाया है और वो इसको समझा रही है। No, I'm saying on the top also, na? Here. No, just here, only here. You can make it, okay? हाँ तुम बताओ। हाँ I need, hang on. हाँ, एक पट्टा लेके देखो ना। वैसे क्या हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक पूरा वॉल लगा दें, लेकिन बोल रहे हैं कि केसिंग बिठाने के लिए दरवाजे के लिए ना आपको इतना 5 इंच चाहिए। तो यहाँ पर अगर वॉल बैठ जाएगी तो केसिंग के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर इसको और आगे करना पड़ेगा। तो अभी आंचल दिमाग लगाया है उसने कुछ तो ऐसे इस पे इसके ऊपर ही लगाएं, हाँ थोड़ा मोटा, लाइक इतना नहीं, यहाँ तक इसके जितना आए, सो व्हेन इट रन्स थ्रू द एंड। सो उसके ऊपर फिर तुमको जगह मिल जाएगा, यू विल गेट प्लेस टू काइंड ऑफ पुट द रॉड। डोंट लीव इट हैंगिंग टिल हियर सो दैट देयर इज नो प्लेस ऑन टॉप। पुट इट ऑन टॉप सो यू कैन ड्रिल इट इन द वुड। मानना पड़ेगा यार आंचल को, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी वो कन्विंस नहीं है। बट आंचल ने जो दिमाग लगाया ना, जो क्रिएटिविटी है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो चाहिए इस टाइम पे, और वो आंचल ने लगाया। वो मेरा दिमाग नहीं चल पाया। मैन, यू आर सच अ चैंपियन। डू यू थिंक दैट विल वर्क? इट विल? That looks from outside looks bad. That's okay, It looks bad. We'll put some lights or something. कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, बिकॉज अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर अगर पूरा वॉल बना देंगे तो प्रैक्टिकली आपका दरवाजा भी छोटा हो जाएगा एंड उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज अ इजी क्विक फिक्स दैट वी कैन डू। बट हम सोचते हैं ना कि यार प्रोजेक्ट एकदम सिंपल है, हम तो अपने दिमाग में बहुत कुछ एनविजन कर लेते हैं, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप एक्चुअली यू गेट इनटू इट, you see lot of challenges, and that's where you need somebody who has good brains, who can actually turn things around, overcome those challenges and still get you the dream project that you have. यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मेरा ऑडियो सिंक और मेरे लिप सिंक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो ये पूरी तरह से ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एनी विच वे सेम डे पे हम लोग गए रोना, क्योंकि आंचल ने कोई एक स्पेसिफिक तरह का जो डोर है वो चाहिए था। हम आज सोच रहे थे सारे मटेरियल्स खरीद लेंगे, तो डोर लेने के लिए आए हम लोग यहाँ पे। अब हमको चाहिए था डोर जिसमें बाहर पूरी तरफ से मिरर हो, ताकि हम लोगों को बाहर से पूरा देखने मिले। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि रोना में जब हम आए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
हमको मिल रहा था स्लाइडिंग डोर जिसमें बाहर से मिरर है। अगर मिरर चाहिए जिसमें डोर हम ओपन करते हैं तो वो एक कस्टम ऑर्डर होता है। जो नॉर्मल स्लाइडिंग मिरर डोर होता है वो मिल रहा था हमको, और वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था भी नहीं, वो था अराउंड $188 का। पर लेकिन अगर स्लाइडिंग डोर लगा देंगे तो वो फील ही नहीं आता था, क्योंकि वो पूरा टाइम जो है एक तरफ से बंद ही रहता था, तो वो वॉक इन का फील ही नहीं आता था, हम अंदर ही नहीं जा पाते थे। और आंचल का बिल्कुल पूरा मन था कि उसको चाहिए था दोनों तरफ से दरवाजे खुले और उसमें बाहर मिरर हो, तो उसका एक ही ऑप्शन था कस्टम ऑर्डर। यहाँ पे पूरा कस्टम ऑर्डर कर रहे हैं, सब सिलेक्ट कर रहे हैं क्या क्या कौन सा चीज चाहिए। Yeah, primed pine oak. Just ये prime हमने white. सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पर एक लाइट वो गया Prime ऊपर white. कि एक Okay. मिरर चाहिए उसमें। Yeah. माय गुडनेस, लुक एट द Yeah. प्राइस, $4,846, $5,000 का सिर्फ ये वाला डोर पड़ रहा है। माय गॉड, क्रेजी। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय गॉड, $5,000 फॉर द डोर मैन। इतना महंगा, वही प्रॉब्लम है ना कि अभी $5,000 का डोर कौन ही खरीदेगा यार, क्योंकि बस एक मिरर चाहिए बाहर। भाई हम लोग को स्ट्रेटजी करनी है किस तरह से करें। यस, टेल मी। आई एम श्योर आपने देख लिया कि हमने कितने चैलेंजेस फेस किए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड फाइनली दिस इज डन। एंड बिफोर आई कैन शो यू एक्चुअली कि इसमें सारी चीजें रखने के बाद ये चीज कैसी लग रही है, हमारा जो वॉक इन मिनी वॉक इन वार्डरोब बोल सकता हूँ, उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को एक खाली जब बन चुका है उसका भी एक रूम टूर दिया जाए, या ये वाला जो वो क्लोजेट है, क्लोजेट का टूर दिया जाए। सो आज है 4 अप्रैल, 5:30 बजे हैं शाम के। हमने पूरा रूम साफ सफाई करके हटे हैं, एंड फाइनली हम लोग को ऐसा लग रहा है हमारा रूम वापस मिल गया है। एनीवेज वो अलग टॉपिक है, बट मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि ये अंदर का रूम या वार्डरोब जो है हमने कैसा बनाया हुआ है। सो सबसे पहले तो ये जो डोर्स है ये आंचल के पसंद के हैं। आंचल लव दीज डोर्स। एक्चुअली थिंकिंग यहाँ पर हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग एक मिरर डोर लगाएं ताकि मिरर हम देख सके यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली आपने वो भी देख लिया कि मिरर डोर यहाँ पर कितने का पड़ रहा था हम लोग को जब हम लोग रोना गए थे। सो वो ऑप्शन हट गया, बट दिस इज द डोर दैट आंचल चोज एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये डोर जैसे ओपन करते हैं एंड दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर आपको याद हो, मैं अगर हो सकेगा तो एक पुरानी फोटो यहाँ पर डाल दूंगा जब ये कबर्ड या ये वार्डरोब कैसा दिखता था, और अभी जब ये पूरा रेनोवेट हो चुका है, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है इस वक्त कि वी कैन एक्चुअली इजीली मूव अराउंड। इनफैक्ट वॉक इन में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लुक एट दिस, मैं अंदर भी जा सकता हूँ, विच इज़ प्रीटी कूल। वैसे वॉक इन का स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत बड़े बड़े वॉक इन्स भी होते हैं, बट हमारे घर के लिए आई थिंक ये मिनी वॉक इन बहुत बढ़िया है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4 रैक्स ऑन वन साइड एंड 4 रैक्स ऑन द अदर साइड। गुड इनफ स्पेस। यहाँ पर ऊपर एक हैंगिंग, दूसरा हैंगिंग एंड यहाँ पर तीसरा हैंगिंग, सो 3 हैंगिंग स्पेस है। एंड सबसे ऊपर ये आपने इसका भी देख लिया होगा, ये कैसे इसका पंगा हुआ था, हमने कैसे सॉल्व किया और ये हमने क्यों लगाया मतलब। और ऊपर भी जगह है जहाँ पर आंचल अपने बैग्स वगैरह रखने का प्लान कर रही है। एंड यहाँ पर सेंटर में इज अगेन 3 ड्रॉवर्स जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो डाल सकती है आंचल। एंड यहाँ पर तो मतलब खाली रहेगा मोस्टली, क्योंकि यहाँ तक ड्रेसेस लंबी टंगी हुई रहेगी, सो उतना इनफ स्पेस हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही था कि आंचल वांटेड मोर हैंगिंग स्पेस, दैट्स व्हाई नाउ शी हैज़ 1 2 एंड 3 हैंगिंग स्पेस। दूसरा ऑप्शन भी था कि हम लोग नीचे भी हैंगिंग स्पेस लगा सकते थे, बट देन वी वुड हैव मिस्ड आउट ऑन 2 बिग शेल्व्स। तो हमको चाहिए था कि यार शेल्व्स भी इनफ होने चाहिए आंचल के कपड़े स्टोर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक जब ये पूरा वार्डरोब खाली है। आई होप आपको ये एक क्लिप जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ये खाली वार्डरोब कैसा लगता है। एंड आई नो आप लोग उसके लिए भी वेट कर रहे हो कि ये वार्डरोब भरा हुआ कैसा लगेगा। सो आई थिंक इन 3 2 1। तो ये है जो कुछ रेडी होके ये ऐसे लगती है। फटाफट सेट कर दी हमने, चुटकी बजाते सेट नहीं हुई है, टाइम लगा है। हाउस द जोश मैडम, हाउस द जोश। हाय सर। कोई तो कितनी खुशियों से मेरा कबर्ड छीन रहे हैं। हाँ, मेरा वार्डरोब छीन लिया गया है, बट नहीं अच्छा अब तक रियलाइज नहीं हुआ? नहीं, मुझे रियलाइज हुआ था, मुझे हमेशा से रियलाइज हुआ था। जब तक मम्मी ने नहीं बोला। नहीं, मुझे हमेशा से रियलाइज हुआ था, बट आंचल ने अभी अपना कबर्ड सेट करना शुरू कर दिया है। एंड ये अगेन आपने पिछले क्लिप में देखा ही होगा कि ये पूरा जब खाली था वार्डरोब तब कैसा लग रहा था। अब आंचल इसको सेट कर रही है एंड आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस कि आंचल को पूछूं, आंचल हाउ इज योर फीलिंग, तुमको कैसा लग रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली, लाइक इट वाज अ ड्रीम, like to have my clothes all in one place, so I'm not struggling with all of those, so good space
एंड आई थिंक इतना, आई नो बड़े घरों में बहुत बड़े बड़े रूम साइज होते हैं वॉक इन क्लोजेट, बट फॉर आवर हाउस आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड आई थिंक इट विल मीट माय नीड्स। है ना। अब आंचल ने अब तक काफी सारे कपड़े लगा दिए, सो दिस इज प्रीटी, मतलब वो बोलते हैं ना क्या, प्रीटी फंक्शनल अगर देखा जाए तो। कि यहाँ पे देखो उसके सारे कपड़े अंदर, सारी ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर उसने अपने पता नहीं कुर्तियाँ या पता नहीं क्या लगाया तुमने, ये भी ड्रेस है, ड्रेसेस है। तो यहाँ पर अभी सारा काम चल रहा है। आंचल अपने एक ड्रेस निकाल के लगा रही है एंड सब सॉर्ट भी कर रहे हो ना, कौन सी ड्रेस कहाँ जा रही है तुम्हारी, है ना। मुझे आई कैन सेंस इट कि तुम एक स्पेसिफिक पैटर्न एक जगह लगा रहे हो या स्पेसिफिक टाइप एक जगह लगा रहे हो। I'm trying to. Let's see how well I can accomplish. But yeah. तो yes, this is all my clothes and I think I'm very very happy. मेरे पास अभी भी जगह है यहाँ पे मैं और शॉपिंग कर सकती हूँ और सामान रख सकती हूँ। बट ऑनेस्टली मेरे लिए जो स्टैंड आउट हो रहा है वो है ये ड्रॉवर्स। सो उनको थोड़ा दूर से दिखाओ कैसा लग रहा है सेटअप, एंड देन यू लेट मी नो आपको क्या अच्छा लग रहा है। ऑल माई ड्रेसेस हैंग हियर, माई ब्लेजर्स, कपड़े एंड जीन्स एंड सो मेनी थिंग्स। और ऊपर का जो जगह है वो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुई है। यहाँ पे मैंने अपने हैंड बैग्स रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं जो आपको बताया था ओमकर ने, मैंने 100 हैंगर्स खरीदे थे तो उसमें तो कुछ बच गए हैं, वो है। प्लस और जो मेरे एक्स्ट्रा स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो सब मैंने ऊपर रख दिए हैं। सो आई थिंक आई एम लविंग दिस फील। और जैसे आपको मैंने बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा सामान जगह भी है अभी, यस मैं शॉपिंग कर सकती हूँ और एंड आई कैन फिल दिस अप इवेंचुअली। बट आइडिया ये था कि हम नीचे शायद शूज़ वूज रखते हैं, बट शूज़ के लिए रैक मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई वाज टेलिंग ओमकार कि एक और बीच में स्लैब डाल दे ताकि हम एक्स्ट्रा शूज़ भी रख सकते हैं। मेरे पास बहुत शूज़ हैं खैर। तो बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर ऐसे रखेंगे बीच में एक और स्लैब तो नीचे वाले शूज़ बिल्कुल दिखेंगे नहीं, विजिबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए वहाँ पे दूसरे रूम में रखे हैं अपने शूज़। बट येस यहाँ पे अभी स्पेस है। लेट्स सी, आप लोग बताइए हमें कैसे यूज़ करूँ। शुड आई कीप माई शूज़ हियर और वेट एंड शॉप मोर एंड देन फिल दिस स्पेस मोर। तो बस अंदर से कुछ ऐसी लग रही है एंड आई थिंक मेरे लिए काफ़ी रूम है जो मैं अंदर खड़ी हो सकती हूँ। एंड व्हेन आई कम आउट एंड शट दिस, और ये तो दिखाया नहीं हाईलाइट, यहाँ पे पॉटलाइट जो है, this is the I think very big element for this cupboard और ये closet. It gives me enough light कि मुझे अपने कपड़े ढूंढने के लिए दिक्कत नहीं होती है। तो ओमकर का इंटेंशन था कि यहाँ पे हम लोग वो क्या बोलते हैं ओमकर, मोशन सेंसर लाइट्स लगा दे। वी माइट इवेंचुअली पुट दैट, वी डोंट नो, बट फिलहाल के लिए ये सफिशिएंट है। एंड सजेस्ट मी इफ यू थिंक हमें मोशन सेंसर लाइट लगानी चाहिए या नहीं। चलो अभी इसको बंद करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। टेंटन। और मेरे को ना सबसे बेस्ट दरवाजे बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी चॉइस के दरवाजे आर एक्चुअली वेरी गुड। तो ये यहाँ पे एक ऐसे ही हम लोग का ये फेक स्नेक प्लांट है वो रख दिया है ताकि दूर से अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लग रहा है ये स्पेस मुझे। मैं हटती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ ऐड की हमने, आप लोग को अगर याद होगा तो ये मेरा वैनिटी के ऊपर बहुत सारे बॉटल्स, मेरे ड्राई शैम्पू एंड सीरम्स एंड पता नहीं क्या क्या बॉडी लोशन वगैरह सब था। तो मुझे वो हटाना था। आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, प्लस वो डर्टी भी होते थे। तो उसके लिए ऐड ऑन किया है हमने कुछ समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ अ क्यूट लिटिल क्लॉजेट बोल लो या आई डोंट नो, इसका एक्सटेंशन बोल लो, समथिंग व्हाटएवर। और इसको काफ़ी हमने भी ये असेंबल करके रखा है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। एंड इसमें वैसे 2 शेल्फ ऊपर 2 शेल्फ नीचे हैं, बट मैंने खाली बीच इसका 2 शेल्फ यूज़ किया है और नीचे वाले का मैंने सिंगल ही रखा है बिकॉज आई हैड लॉन्ग बॉटल्स एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी रहेंगी बॉटल्स, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी उनके ऊपर, और यहाँ पे भी क्लीन रहेगा। एंड पता क्या होता है, व्हेन दिस वैनिटी इज फुल ऑफ सो मच सामान उसको क्लीन करने में मेरे को इरिटेट भी होता है कि यार कितने सारे हटाऊं, सब बॉटल पोछूं, ये पोछूं एंड ऑल दैट। अभी क्या एक हाथ मरना है एंड टेंट साफ। इसको बिल्ड करने में जो हमारी हालत हुई है, कम से कम 2 घंटे लगे हैं इसको बिल्ड करने में। ये पूरा बन गया है। अब इसके बाद वापस हम लोग खोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ कर दी पता है हमने। 1 मिनट से सीधा करो। यहाँ पर ना दरवाजे के पास यहाँ पे एक होल होना चाहिए, यहाँ पर होल नहीं, हमने उसको अंदर कर दिया है। तो अब ये वापस पूरा नीचे का पार्ट वापस खोलना पड़ेगा एंड फिर से इसको बनाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगा चुके हैं अब तक हम लोग। ये अभी और आधा पौना घंटा और इतने से कबर्ड के लिए से टाइनी सा चीज़ है, बट इट टुक अस फॉर एवर। इसको बिल्ड करने में हालत ख़राब हो गई थी। बट एनी विच वेज
दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक एंड आई प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है। हमने बहुत ही दिल से और बहुत ही मेहनत से इसको बनवाया है और आपने पूरी जर्नी हमारी इस वार्डरोब की बनते हुए देखी है। शुरू में तो पहले थोड़े वीडियोस भी देखे थे, देन फिर मैंने कंबाइन करके ऑफ कोर्स आपने सारे चैलेंजेस भी देख लिए कि कितनी मेहनत लगी है हमको, कितने हर्डल से गुजरे हैं हम ये पूरा बनाने के लिए। एंड आई थिंक आई एम टोटली इन लव विद दिस प्लेस। पता है, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी ये हमारे रूम का नया पार्ट है। इफ यू सी, अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा था कि एक ही दीवार थी एंड देन दिस वाज एक्सटेंशन की उसका डोर क्लोजेट का शुरू हो जाता है। बट जब ये बनना था तो मैं उनको बहुत बोलती थी कि कहीं ये ऐसा ना लगे कि रूम छोटा हो गया, क्योंकि वो स्पेस थी ना यहाँ पे। आई थिंक दीवार, आई डोंट नो, मुझे भी याद भी नहीं है, शायद यहाँ तक थी दीवार, तो ये उसने एक्स्ट्रा ये बिल्ड की है। इसको पेंट करवाना, सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट ऑलरेडी ओमकार ने मेंशन किया है। इसको पेंट करवाना जो तुम बोल रहे हो, वो एक्चुअली पहले उसने पेंट नहीं किया था, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर ने। फिर उसको लास्ट डे पे बुला के हमने इसको पेंट कराया बिकॉज ये थोड़ा गंदा लग रहा था, मैला हो गया था उसके हाथों से, या कई चीजें लगी थी जो उसके हाथ, मतलब उसके हाथ में सामान, टूल्स होते हैं, सारी चीजें होती है, तो सब गंदे होते हैं, तो ये पूरा ब्लैक हो गया था। अभी उसने पेंट करके यही पड़ा है अभी उसका पेंट जो हमें यूज करना है बाकी सारी ट्रिम्स के लिए भी। बट यस, दिस प्लेस इज रेडी। हमारे बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो हम सोच रहे हैं, बट यस, इट विल टेक टाइम, तो धीरे धीरे होता रहेगा। और ऑलरेडी अगर आप सोच रहोगे कि ये वाले विंडो में ब्लाइंड्स नहीं लगे हैं, तो यस, हमको वो निकालने पड़े थे, क्योंकि वो विंडो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे ट्रिम्स निकाले उसने और ट्रिम्स वापस फिक्स कर दिए। लेकिन ये जो विंडो थी आप देख रहे हो, उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है, तो अभी इसका जो पहले वाला ब्लाइंड्स था वो यहाँ नहीं लगेगा, हम इसके लिए नया ब्लाइंड्स लगाने पड़ेंगे। जब बनाने का प्लान था तब हम लोग को लगा था कि शायद विंडो यहाँ तक हो जाएगी, खाली सिंगल बचेगी, बट इतनी ज़्यादा छोटी नहीं हुई है। आई थिंक इतनी सी कुछ कम हुई है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लाइट इनफ आ रही है रूम में, प्लस एक एक्स्ट्रा विंडो है ही हमारे पास, सो विंडो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट दैट ब्लाइंड्स आर मिसिंग, वो हमें लेके आना है होम डिपो से। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमारे लिए अभी वो है, क्या बोलते हैं, खुद के लिए इम्प्रूवमेंट है। तो हम अभी जितने भी दिनों से ऐसे सो रहे हैं, बिना ब्लाइंड्स के सो रहे हैं, रोज सुबह इतनी जल्दी आँख खुल जाती है। सुबह लगता है कि जब जैसे आँख खुलती है 7 बजे, मेरी आँख खुल जाती है यूजुअली, उठते लगता है अरे उनका लाइट क्यों ऑन रखी है बट देन द सन इज सो ब्राइट। बनाने का पता है कितने टाइम से मेरा दिल था, और फाइनली आज जब ये वीडियो बन रहा है मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। एनी विच वेज, ये वाला रूम तो हो गया। इस रूम का आपने फाइनल प्रोडक्ट भी देख लिया और आपने चैलेंजेस भी देख लिए। इस रूम में जाने से पहले वंस अगेन आई टेक यू लिटिल बिट इन द फ्लैशबैक टू शो यू इस रूम में जब हम जो चीज़ बना रहे थे उसमें हमको कितनी ज़्यादा चैलेंजेस आई थी। ऐसा नहीं था कि हमारी चैलेंजेस सिर्फ वहीं पर थी, एक ही रूम में थी। हमने जिस रूम में काम करा है ना, उस रूम में हमको चैलेंजेस आई थी। एंड वंस अगेन हम सरप्राइज कि पता नहीं क्यों ऑडियो इस क्लिप का नहीं आया, तो आई विल हैव टू डू अ वॉइस ओवर अगेन। सो हम यहाँ पर ना इस रूम में क्लॉजेट बनवा रहे थे और ये इसने पूरी क्लॉजेट बना दी थी, लेकिन ये ना हाइट में ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो ऊपर जो सीलिंग है उस पर बार बार लग रहा था। तो अब उसने बोला कि उसको पूरा खोलना पड़ेगा, विच इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज पूरी बनाने के बाद इसने कम से कम ना 2, 2.5, 3 घंटे लगाए होंगे बनाने के लिए। तो मेजरमेंट भी लिया था बराबर, बट पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें। एंड देन चलो मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं प्रॉब्लम क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, मेजरमेंट के बावजूद भी कैसे गलत बन गया। बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन, उसको फिर से मेहनत करनी ही पड़ेगी। मुझे लगा था सिर्फ ऊपर से खोलेंगे, इसने भाई ने पूरा ही खोल दिया। बोला कि यार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अभी ऐसे आ रहे आराम से। आ रहे, क्या बात है, आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक ये बड़ा है, क्या साइज में बड़ा है मेरे को लग रहा है। आ नहीं गया, अरे नहीं अटक रहा है वहाँ पे, देखो यहाँ से। हाँ बड़ा है तो थोड़ा कट करना पड़ेगा इसको, या होल्ड। पता चला अपने ऊपर गिर गया इधर पे सीधा वैसे ही तकलीफें कम नहीं हो रही है अपने प्रोजेक्ट में 1 इंच की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। 1 इंच कट करना पड़ा वहां से ऊपर से, एंड फाइनली ये यहाँ पर आ गया। अब दूसरे वाले को भी वो जाके 1 इंच कट करेगा। 1 इंच, अचल 1 इंच की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। डबल मेहनत, एग्जैक्टली। ये पूरा यहाँ पर बना दिया, लेकिन फिर भी वो देखो ऊपर देखो पूरा घस गया। अरे रे घस गया पूरा उधर पे पेंट। बट क्या करे, थोड़ा सा भी अगर छोटा करते ना तो वो अच्छा नहीं लगता था। वो 1 इंच का भी गैप ना अच्छा नहीं लगता था। अभी ऐसा ना एकदम कस्टम फिटिंग लग रहा है, एकदम फ्लोर टू सीलिंग पूरा मस्त है। देखो वापस से फ्लोर टू पूरा सीलिंग,
टॉप तुम इंडिया वाली इंग्लिश बोलते हो लेकिन ये मेहनत देखो, पूरा उधर में से पेंट उतर रहा है, क्या कर सकते हैं। यू नीड समथिंग टू पुट, अभी हथौड़ा लाके मारेगा उसको। बट लेकिन ये बनाते बनाते हालत खराब हो गई है भाई, मतलब ऐसे रख के इसमें हो यू नो स्क्रू मारना इज वेरी चैलेंजिंग, है ना, बहुत डिफिकल्ट था ये वाला भी। माय गॉड, इतना शोर हो रहा है, ये इससे ठोक ठोक के पूरा उधर का पेंट उखाड़ दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हो गया, पूरा एंड तक आ गया। So far, so good. Are you ready for your surprise? Yeah. Are you sure? Yeah. Let's go. 1, 2, 3, and go. Do you see what is there? Do you see what is there? इसको what बोल रहा है? You don't see? Look at that. What is this written here? What is? Teeth. And Tikki, what is this? Hand Yeah. and leg. Foot. Whose foot is that and whose hand is that? My. Yes. When you were small, when you were 21 days old, we took this print and we got this small was your hand, this small was your foot. एंड सी, जब टिक्की पैदा हुआ था तब हमने उसका बनाया था ये, यहाँ पे 16 अप्रैल 2022, 12:57 को पैदा हुआ था, 3 किलो 2 ग्राम का था। 200 ग्राम नहीं, 200 तो 200 होता ना, 3.02 20, हाँ 20 एंड 49 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। तो ये हमने एक मस्त And this क्यूट is सा, Ticky's name. Because this is your corner. So it's like a tear LED light. या इट्स तीर्थ LED लाइट। Yeah. Do you like it? You can put it on and off from here. I think I like. Do you want it on or off? I want On? What do you want? I want in my room to be like, remember like if we went to cruise and then one guy just put Sony with the towel like that. Which? कौन सा? अच्छा उसको चाहिए। उसको टॉवल आर्ट, I want that. उसको लगा तुमने टॉवल आर्ट करके रखा है उसके लिए। बताओ यार, इतना मस्त बना के रखा है उसका रूम। वैसे हमने क्या किया ये रूम में, ऑफ कोर्स आपने इसको बनते हुए तो देख ही लिया कि इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, लेकिन उसके पहले आंचल हमने हमारा क्या इंटेंशन था इसको बनाने का। पहले हमारा मन था कि ऑफ कोर्स वो बेड यहाँ लगाने का, यू ऑल नो, हमने वो नहीं बैठ रहा था बिकॉज रूम स्मॉल है। फिर ये इंटेंट था कि टिक्की को अपना रूम नहीं था तो हमने उसका प्ले एरिया बनाने का सोचा कि यहाँ पे उसका वो नीचे पूरा खिलारा करता था, हाँ प्ले रूम, तो टीवी के नीचे पूरा सामान रखता था, बहुत क्योस करता था। तो हमने उधर यहाँ पे इसका ये प्ले रूम है, अपना खेलेगा, दीदी के रूम में कम तंग करेगा। एंड ये बहुत ही क्यूट सा कोसी सा कॉर्नर, उसने लाइट के बंद कर दिया। अरे बेटा टूट जाएगा, वो टूट जाएगा बाबू। वो ऐसे खींचता रहेगा, खेलता रहेगा ना, तो ये 2 दिन भी नहीं चलेगा। हमने कितनी मेहनत से और कितने प्यार से ये बनाया। तो एनीवेज, जो मैं बता रहा था, ये वाला जो पार्ट है हमको चाहिए था कि एक छोटा सा क्यूट सा कॉर्नर बने जहाँ पर टिक्की बैठ के खेल सके। बट डू यू लाइक योर प्ले एरिया हियर? व्हाट? यस और नो? गुड, चलो बढ़िया है भैया, पसंद आया है इसको फाइनली। बट ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कन्विंसिंगली। ओह, दिस थिंग आई लाइक बट दैट थिंग आई डोंट लाइक। अबे वही तो हाईलाइट है पूरा इसका। क्योंकि इसको अभी ही इज स्टिल लर्निंग टू। I don't like the light. I just say that. ओह, दैट्स योर हैंड एंड फुट, या यू लाइक इट। उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ एक में भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ही विल रियलाइज कि वो कितना क्यूट लग रहा है। इसका रूम मतलब बिकॉज वी को स्लीप, हमारे साथ सोता है ये, तो इसका रूम मतलब बेड वेड अलग नहीं है, बट इवेंचुअली वो होगा। मैं अपना टेबल, डेस्क, ऑफिस वगैरह मूव करूंगी एंड वील गिव द स्पेस। ये भी एक स्टोरेज के लिए है, जैसे उनका के हेलमेट वगैरह है, टूल्स हैं, मेडिसिन हैं, और उनका की गाड़ियों का सामान, बाइक का सामान, ऑल दैट हमने यहाँ पे स्टोर किया है। और नीचे वाली कबर्ड में हम लोग ने अपनी बेडशीट्स वगैरह, मोर लाइक लिनन क्लोजेट है, इसमें सारी बेडशीट्स है, पिलो केसेस है, पिलो कवर्स हैं, ऑल दैट है। क्योंकि पहले कैसा नहीं, ये खुला रहता था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अनटाइडी लगता था, अनऑर्गेनाइज लगता था, तो हमें एटलीस्ट उसको कवर हो गया है। एंड प्लस मैंने एक चीज नोट की है, क्योंकि पहले कैसा होता था ना, जब मैं यहाँ पर आता था वो जो शेल्फ्स थे ना बड़े शेकी से थे, तो कभी कभी वो गिर जाते थे। तो हमने बाद में धीरे धीरे वी मास्टर्ड द आर्ट, उसमें से सामान कैसे निकालना है, बिकॉज धीरे धीरे आप सीख जाते हो ना कि आपको किस तरह से सामान निकालने। ज्यादा जोर लगाओगे तो वो गिर जाएगा पूरा, जो स्लैब है, स्लैब क्या बोलते हैं, जो शेल्फ है। तो हमने सोचा यार वो अच्छा नहीं है, इसमें अभी बहुत इजी हो गया है। इसमें इजी है, एंड मोर देन इजी, इट्स ऑर्गेनाइज्ड, इट्स मोर देन ऑर्गेनाइज्ड, इट्स लुकिंग क्लीन, क्लीनर, करेक्ट। दैट इज द मेन इंटेंट, कि वो गंदा सा फैला सा नहीं लगे। हमें एक अच्छे तो अंदर कुछ भी रखा हो यार, बंद हो जाता है तो साफ लग रहा है, साफ लगता है, करेक्ट। सो या आई थिंक आपने वो तो देख ही लिया, ये पूरा सीलिंग से लेके फ्लोर, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फ्लोर से लेके
सीलिंग तक है, तो काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है. दिस इज एक्चुअली 8 feet in height and I think about 27-28 centimeters, no, 28 ढाई फुट है कुछ अराउंड. और तो और ना इस रूम में अगर आपको याद हो, हमने ये वाला जो वार्डरोब है उसको इस दीवार पे कर दिया था, तो उससे ना रूम बहुत छोटा लगने लग गया था. एंटर करने पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड अप फील होता था, तो हमने फिर से इसको यहाँ पर मूव कर दिया. और ये वाला आंचल का जो डेस्क है वो प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया. आंचल का जो शू बॉक्स था वो हमने यहाँ पर डाल दिया, पूरा सारे शूज़ यहाँ पर है. एंड ये एक्चुअली जो डॉल्स है ना, वो आंचल को ऐसे रखनी थी कुछ इस तरह से. ये उसकी 4 डॉल्स हैं. एंड यहाँ पर उसका ऑफिस, यहाँ पर उसका शू बॉक्स, यहाँ पर टिक्की का वार्डरोब, एंड यहाँ पर ये जो है उसका प्ले एरिया पूरा. तो ये रूम भी आपने देख लिया, ये वाला रूम भी आपने देख लिया. अगर आपको याद हो, यहाँ पर मैंने बताया था हम लोग कुछ कर रहे, तो यहाँ पे हमने डोर चेंज कर दिया, विच इज़ प्रेटी मच या प्रैक्टिकली सिर्फ स्लाइडिंग डोर लगा दिया विद द मिरर. तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, क्योंकि जब आप वॉशरूम से अगर बाहर निकलोगे तो यू कैन एक्चुअली सी योर सेल्फ, गेट रेडी. फुल लेंथ मिरर हमारे घर में एक भी नहीं था एक्सेप्ट फॉर द वन एट द एंट्रेंस, तो हमने सोचा ये यहाँ पर लगा देते तो ये अच्छा लगेगा. अगर आप वंडर कर रहे हो, आंचल ने अगर अंदर की कबर्ड ले ली, तो ये वार्डरोब मैंने मेरे लिए लगा दी है. यहाँ पर मेरे सारे कपड़े आ गए हैं, विच इज़ फैंटास्टिक. सारे मेरे अलग अलग से पैंट, शर्ट, जीन्स, सारे मेरे जो कोट्स ऑफिस के लिए पहनता हूँ, वो सारा जो भी मतलब बेसमेंट में पड़ा हुआ था, सब मैंने वापस मेहनत करके एक उठा के लगा दिया. ऊपर मेरा राइडिंग गियर आ गया. एंड यहाँ पर भी मेरे सारे जैकेट्स वगैरह हैं, शर्ट्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं. सो मेरे लिए ये वार्डरोब हो गई, जो पहले आंचल के लिए हुआ करती थी. और आंचल ने बड़ा स्मार्ट तरीका किया, पता है. आंचल ने बहुत ही एक स्मार्ट तरीका किया. आंचल ने बोला कि एक काम करो कर, तू मेरी कबर्ड ले ले और मैं मेरे को तेरी कबर्ड दे दे. तो मैंने बोला चल ठीक है यार, इतना तो कर ही सकते हैं अपन, क्योंकि एनी विच वेज ये वाली कबर्ड थोड़ी सी छोटी थी. मेरे कपड़े तो फिट हो जाते थे, लेकिन आंचल यूज्ड टू लिटरली स्ट्रगल एवरी सिंगल डे जब उसको कपड़े अपने यहाँ पर वार्डरोब में से निकालने होते थे, बिकॉज हार्डली शी वुड सी हर क्लोथ्स. बट आई एम हैप्पी, अभी उसके लिए अच्छा हो गया. सो दिस इज़ वॉट वी चेंज्ड हियर. एंड अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि वॉशरूम में भी हमने कुछ काम कराया था. बहुत छोटा सा काम था वो, बट बहुत दिल से कराया था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ. वो क्या हुआ पता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वॉशरूम में यहाँ पर बाथटब है, यहाँ पर हमने फुल लेंथ एक मिरर लगाया. आप वंडर कर रहे हो ना वो मिरर कहाँ गया, उसकी भी एक दुख भरी दास्तां है हमारे पास. यहाँ पे ये मिरर लगाया था, तो ये पूरा पता नहीं क्यों काला हो गया है. अभी आके निकाल रहा है तो ये पूरा टूट रहा है. ये यहाँ पे मुझे बस डर ये है कि किसी पे गिरे ना. ये क्या यार, कितने मन से लगाया था पता है हमने. मेरा इतना इच्छा था यहाँ पे, मैं पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा था कि यहाँ पे मिरर लगाऊंगा. फाइनली लगवाया. 2 दिन, लिटरली 2 दिन में वो पूरा ऐसे काला काला हो गया. पता नहीं क्यों हुआ है ये. रोना वाले बोल रहे हैं कांच बराबर है, सिलिकॉन गलत है. ये बोल रहा है 7 साल से ये सिलिकॉन यही वाला यूज़ कर रहे हैं, कभी भी ख़राब नहीं हुआ है. जो भी है यार, मेरा तो पूरा इच्छा, जो मेरा मन था वो पूरा ऐसे चकनाचूर हो गया. लिटरली चकनाचूर हो गया है मेरा इच्छा. बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ये भी बड़े संभाल के उसने ग्लव्स पहन लिया है, और ग्लव्स पहन के हमें ऐसे उतार रहा है ताकि उसके हाथों में भी ना लगे, प्लस नीचे भी ज़्यादा ना गिरे. सीधा उठा के सीधा गार्बेज बैग में ही डाल रहा है. और यहाँ पे थोड़े बहुत पीसेस गिरे हैं, बट वो भी हटा लेंगे ताकि किसी को पैर में ना लगे. तो ये जो कांच है, इसमें से देखो पीछे ना एक कोटिंग लगी हुई थी कलर की, वो कलर निकल आया है और उस वजह से वो पूरा शीशे पे आगे. अब अगेन नहीं पता कि ये कांच में प्रॉब्लम है या सिलिकॉन में प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट अभी अपना तो क्या ना नुकसान हो गया. अभी क्या कर सकते हैं. फाइनली मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है, बिकॉज आपके साथ भी हमने पूरा अपना घर का जो प्रोग्रेस है शेयर कर दिया. थैंक यू. और हमने भी बहुत सहने के बाद हमारा पूरा रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट हो गया. तो आई होप आपने जितना भी देखा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. आई रियली वांट योर कमेंट्स. प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ स्पेसिफिक अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कमेंट्स हो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. आई नो थोड़ा सा ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बट प्लीज़ बेयर विथ इट, क्योंकि हर रूम को दिखाना, पूरी जर्नी को दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है. टाइम लगता है, सही बात है. बट अभी जस्ट स्टे विद अस. हम लोग वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हाउस, क्योंकि बहुत 4 साल हो गए. 1 मिनट की 4 साल हो गए हैं इस घर में, तो थोड़ा सा कम तो 4 साल हो गए हैं भाई इस घर में. और ये होता ना कि आप बच्चे वाले घर में ओके बच्चे वाले घर में सब कुछ जल्दी गंदा भी होता है. तो हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं फर्स्ट टाइम हम खुद ट्राई करें. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. स्टे ऑन एंड लेट्स लिव इट टुगेदर. सो आई होप वंस अगेन आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप. एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड
स्टे सेफ। आई नो शायद एक क्वेश्चन मैंने अब तक आंसर नहीं किया है, अगर उस क्वेश्चन को मैं इसमें आंसर करने बैठूंगा वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो क्वेश्चन ये है, विल आई रिकमेंड दिस कॉन्ट्रैक्टर अगेन, और मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर का काम कैसा लगा। मे बी अगर आपका इंटरेस्ट हो कमेंट में बता देना, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में वो क्रेजी, फिर मेरे को एडिट करने में बहुत मेहनत पड़ेगी और आपको देखने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। चलो स्टे सेफ। Mom.